आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर भी कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों को आज बहुत सारी अपडेट्स देने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि विद्यार्थियों का ये कहना कि सर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। मैं क्या करूं भाइयों, इतनी बातें करनी होती हैं आप सभी लोगों से कि मैं अगर वीडियो बनाने लगूंगा तो 1.5 घंटे बात करता ही रह जाऊंगा, फिर भी वाक्य खत्म नहीं होने वाले, है ना। इसीलिए थोड़ा सा आज तेजी में आप सभी लोगों को अपडेट दिया जाएगा। तो इस चैनल पे, इस वीडियो पे लगातार आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिए। वेटिंग लिस्ट के विषय में भी काफी सारी बातें की जाएंगी, क्योंकि विद्यार्थियों की बहुत सारी कंफ्यूजनें हैं और उन कंफ्यूजनों को दूर करना मेरा परम कर्तव्य है। और आज वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के जो है तमाम चीजें चर्चा में आई हैं, कुछ जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं। कुछ चयनित आज बहनों ने हमारे पास कॉल किया था, तो जाहिर सी बात है कुछ तथ्य उनके सामने आए हैं और चयन बोर्ड से भी मिलने के बाद ये सारी चीजें कंफर्म की गई हैं। मजे की बात बताएंगे आप सभी लोगों को। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ले सकते हैं। निश्चित सफलता, सुनिश्चित सफलता, आप सभी लोगों को गारंटी के साथ हम सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम हैं और हमारा नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो सकता है। तो देर किस बात की, फटाफट 9721411385 पर आ जाइए और ताबड़तोड़ तरीके से नोट्स आज बुक करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो वेटिंग लिस्ट आदि है, उसके पहले जो SSSC है, यूपी SSSC, आप सभी लोगों का यूपी SSSC ने कंफर्म कर दिया भैया, आदेश जारी कर दिया है कि ये वीडियो की वैकेंसी हमने 2200 पद बताए थे ना आप सभी लोगों को, 2200 से ज्यादा पद है भैया, 3000 के विज्ञापन आ रहा है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी आप सभी लोगों से लफाजी वाली बातें नहीं करता है। जो भी बातें होती हैं वो फैक्ट होती हैं, आप सभी लोगों को सत्य लगने वाली होती हैं और सत्य होती भी है, सिर्फ लगती ही नहीं है, सत्य होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रयास किया जाता है, उसके लिए प्रयत्न किया जाता है, उसके लिए लगातार मेहनत की जाती है। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूं, लेकिन आप सभी लोगों के लिए मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता, कभी नहीं हटता हूं। और उसी का परिणाम होता है कि हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं हमेशा ही सत्य होती हैं। ठीक है, याद रखिए 9721411385 आप सभी लोगों को व्हाट्सएप नंबर तो मैं अपना बता ही चुका। आज तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन उनके मन में 13(3) के नियम को लेकर के है। कुछ विद्यार्थी डर रहे हैं कि 13(3) का नियम जो है वैलिड है कि नहीं है। कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मतलब इस नियम के तहत अगर हम नियुक्ति लेते हैं तो मतलब पता नहीं हमें जो है आगे हमारा भविष्य सुरक्षित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। और कुछ जिला विद्यालय निरीक्षक भी कह रहे हैं भैया ये मौखिक तौर पर 13(3) का नियम जो है वो रोक दिया गया है। आज चयन बोर्ड में मैं गया था, लेकिन सचिव महोदय से वार्ता नहीं हो पाई क्योंकि सचिव महोदय इस समय लखनऊ गई हुई हैं। और चूंकि हमने पहले भी आप सभी लोगों को बताया था कि चयन बोर्ड के अतिरिक्त उनके पास एक जिम्मेदारियां और भी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 13(3) का जो नियम है वो अभी किसी भी प्रकार से, इस पे एक हाईकोर्ट में केस हुआ था 13(3) के नियम को लेकर के, लेकिन वो याचिका खारिज हो गई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे जो जवाब दिया था 13(3) के नियम को लेकर के कि भैया ऐसी बात है कि इस पे नियुक्ति वही विद्यार्थी ले सकता है जो विद्यार्थी मेरिट में होगा, जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में होगा, है ना, वही विद्यार्थी ही जाएगा इस पे नियुक्ति लेने के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी विद्यार्थी जो इस एग्जाम में बैठा हुआ है या कोई बाहर का व्यक्ति आया और तुरंत जो है 13(3) के नियम के तहत ले लिया, क्योंकि इस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियां हुई नहीं, हाईकोर्ट ने इस पे स्टे नहीं दिया, ठीक है, और याचिका खारिज हो गई थी। ठीक,
अब मौखिक तौर पे अगर कोई कह रहा है कि मतलब मौखिक तौर पे शासन ने रोक दिया है, तो शासन ने इस पे कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं इस बात की जानकारी दे देना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के जो पैनल जारी हुए हैं उसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया है चयन बोर्ड ने। आज इस बात की जानकारी जब प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया तो उप सचिव महोदय से जब मुलाकात हुई थी तो वहां पे उन्होंने स्पष्ट किया कि भैया ऐसी बात है कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था इसमें फीस वगैरह की छूट दी गई थी और मेरिट वगैरह जो है मतलब अलग से सारी चीजें जो डिक्लेयर की गई थी, ठीक है। और कहीं अगर किसी पैनल में नहीं लिखा है, क्योंकि किसी भी पैनल में नहीं लिखा गया था, पर्टिकुलर सिर्फ प्रवक्ता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पैनल में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को अलग से नहीं दिखाया गया था, ठीक है ना। तो अगर कोई डीआईएस इस बात को लेकर के आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र देने से इनकार करते हैं तो आप उनको अपना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट वगैरह सारी चीजें दिखा करके उनको कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात ईडब्ल्यूएस के उल्लेख वगैरह की, तो आप चाहें तो आप संशोधित पैनल जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जारी करवा भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। विद्यार्थियों की ये शिकायतें रहती है कि गेट बंद हो जाता है, किसी भी विद्यार्थी को, वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थियों को सचिव से मिलने के लिए जो है मतलब वक्त नहीं दिया जाता है, समय मिलता है लेकिन जो है हम लोग मिल नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है। आप मिलने के लिए उन सभी लोगों के से मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो लोग जब मिलने जाएं तो उसके लिए समय अलॉट होता है, आप सभी लोग अपॉइंटमेंट ले करके उनसे मिलने जाएं। सचिव महोदया बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी नेचर की हैं, बहुत अच्छा उनका स्वभाव है। विद्यार्थियों से वो पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता से उनके सारी समस्याओं को सुनती हैं, उनकी बातों पर केयर करती हैं, उनको मिलने के लिए टाइम भी देती हैं। ऐसा नहीं कि सचिव महोदया देती नहीं है। मान लीजिए कि अगर वो नहीं मिली तो उप सचिव तो मिल भी करेंगे, है ना। वो तो जो है मतलब मिलने के लिए ही बैठे हैं ठीक है। और इस समय चयन बोर्ड में काम चल रहा है, तेजी से चल रहा है, क्योंकि आगामी समय में आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 का पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। और मजे की बात तो यह है कि अब भैया इस पे सीटें जुड़ने शुरू हो चुकी हैं। अब लोग देखिए चिल्लाना शुरू कर दिए ना, 22,000 सीटें, 22,000 सीटें। तो सबसे बड़ी चीजें ये होती हैं कि इस पे सीटें तो जुड़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अब मजा आए जो है मतलब 22,000 सब सीटें जुड़ जाए ना, तब तो भैया बम बम है। हम लोगों का 26,000-27,000 का विज्ञापन हो जाएगा, और क्या चाहिए। इन सारी चीजों के लिए कई लोगों ने प्रयास भी शुरू किए हैं और इसमें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का भी सहयोग है। हम भी इन्वॉल्व हैं इसमें कि विद्यार्थियों के लिए सीटें जुड़ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल जो वेटिंग लिस्ट आदि का मामला है ना, ये आप लोगों को सिर्फ 2 दिन रुकना पड़ेगा। सचिव महोदया को आने दीजिए, सारी बातें स्पष्ट कर ली जाएंगी, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपने वीडियोज में इन सारी चीजों को देखिए और देख करके इस चीज को कंफर्म करिए कि किसी भी प्रकार की गलतियां आप सभी लोगों से ना हो, ठीक है। और रही बात पैनल आज की, तो टेंशन मत लीजिए, जो पैनल जारी हुआ है वो ठीक है और डीआईएस वगैरह को आप कन्विंस कर सकते हैं इसके लिए। और जो भी चीजें होंगी, जो भी समस्याएं हैं, आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। जो काफी सारे विद्यार्थी जो चयनित हैं, हमारे भाई बहन, वो 2021 के विद्यार्थी जो चयनित हैं, कुछ लोगों के पास मेरे पर्सनल नंबर भी हैं और वो विद्यार्थी हमसे बात करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि हाँ हमारा टाइम कौन सा है ना। तो वो ऐसा नहीं कि मतलब आपकी वेटिंग लिस्ट जो है कंफर्म हुई नहीं है या वेटिंग लिस्ट मतलब कंफर्म होगी नहीं, है ना। आप सभी लोगों की समस्याएं जो थी वो 13(3) का नियम है या ईडब्ल्यूएस के नाम को उल्लिखित करने को लेकर के है। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें कंफर्म होने चल रही हैं। बस 2 दिन रुक जाइए, सारी बातें हम जो है स्पष्ट कर देंगे। खास तौर पर जो पश्चिमी यूपी के मतलब सेक्टर के जो विद्यार्थी हैं, जो स्थानांतरण वगैरह के लिए परेशान रहते हैं या नियुक्ति के लिए परेशान रहते हैं या वेटिंग लिस्ट के लिए परेशान है, लेकिन डर रहे हैं कि 13(3) का नियम वैलिड है अथवा नहीं है ना। तमाम तरीके की समस्याएं आ रही हैं। कुछ जिला विद्यालय निरीक्षक भी ये चीज बोल रहे हैं, भैया मौखिक तौर पर शासन ने रोक लगा दिया है। शासन स्तर पे भी पता किया गया, किसी प्रकार से मौखिक तौर पर कोई रोक वोक नहीं लगा इस पे, है ना। लेकिन फिर भी समस्याएं आ रही हैं, तो निश्चित हो जाइए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव महोदय से मिल करके इस बात को स्पष्ट कर लिया जाएगा। बस 2 दिन और आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कल और परसों का, ठीक है।
सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां कब तक हो रही हैं। तो देखिए, सदस्यों की नियुक्तियां आप सभी लोगों के लिए 15 दिसंबर तक सदस्य आपके कन्फर्म आ जाएंगे, एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में आदेश जो है वो आपको 25 नवंबर के बाद देखने के लिए मिल सकता है। आदेश जारी हो जाएंगे और नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो 26-27 तारीख से स्टार्ट होगी, वो 15 दिसंबर तक चलेगी। ठीक है ना, तो 15 दिसंबर तक आप सभी लोग उम्मीद कर सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य आ जाएंगे। अब ये सदस्य आने के बाद नया आयोग बनेगा या चयन बोर्ड ही कार्य करेगा, इन सभी मामलों पर भी देखने वाली बात होगी। भैया शासन का क्या मूड बनता है, किस तरीके से जियो वगैरह मतलब जारी होते हैं, सारी चीजें वो देखने लायक होंगी। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़े, अब बात करते हैं आपके लिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर। देखिए, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता एक ऐसा मतलब टेढ़ा मेढ़ा लड्डू हो गया है, लेकिन घी का लड्डू है इसलिए खाना भी अच्छा लगता है ना। एक आप सभी लोगों ने सिटौरा खाया होगा ना है ना, तो वो चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाए लेकिन खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। उसी तरीके से एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता है इसमें, है ना। विद्यार्थी भाई चिंतित हैं कि कब तक विज्ञापन आएगा, अधिकारी आराम से बैठ करके पार्टी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उनको। वो तो भैया नौकरशाह हैं, उनको तो मतलब हर प्रकार का ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन सिर्फ झेलना तो किसको है, झेलना विद्यार्थियों को है, और विद्यार्थी झेल भी रहे हैं। और इन सारे कार्यों को लेकर के आज लोक सेवा आयोग में जब हम लोग उपस्थित हुए तो लोक सेवा आयोग में पहले ही देखते ही सारी बातें स्पष्ट कर दी गई। भैया हाथ जोड़ करके निवेदन है, निश्चिंत हो जाइए, मेरिट आदि सारी चीजें मतलब अर्हताएं डिक्लेयर हो चुकी हैं। आप लोगों का विज्ञापन 25 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा मतलब 25 तारीख के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा। अब इन सारे मुद्दों को लेकर के भैया हमने कहा प्रभु हाथ जोड़ लें आपसे। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आप लोग जो आश्वासन देते हैं, पहले तो आप लोग एकदम ढीला ढाला रवैया अपनाते हैं। ढीला ढाला रवैया अपनाने के बाद जब ये लगता है कि नहीं ये गले के ऊपर से पानी चला जाएगा और डूब के हम जो है दम घुट जाएगा हमारा, तब फिर आप लोग काम करना शुरू करते हैं, है ना। अब जिस प्रकार से चयन बोर्ड ने गति पकड़ी है, जिस प्रकार से उनके प्रशासनिक कार्य जो है मतलब उधम मचा रहे हैं, जाहिर सी बात है उन सभी कार्यों को लेकर के चयन बोर्ड के साथ साथ आपका लोक सेवा आयोग भी चिंतित है। क्यों? क्योंकि उनके सारे विज्ञापन तो अटके पड़े हैं। उनका खंड शिक्षा अधिकारी अटका है, उनका जो है मतलब आपका क्या बोलते हैं कि आरओ 2021 का रिजल्ट अटका है, विज्ञापन अटका है, एलटी ग्रेड जीआईसी अटका है, साथ ही साथ डाइट प्रवक्ता अटका है, एई और जेई की वैकेंसी अटकी है, उसके साथ में जो है मतलब समाज कल्याण विभाग की वैकेंसी अटकी है, पीसीएस 2023 का नया विज्ञापन अटका है। सारी चीजें तो उनकी अटकी झटकी पड़ी हैं। तो आखिर अगर एक दो विज्ञापनों को लेकर के इतना ज्यादा मतलब घमासान हो सकता है, तो भैया बेहतर है कि इनको जारी कर दो यार, टंटे ही पटाए जो है ना। आज इन्हीं सारी चीजों को लेकर के जब सचिव महोदय के पास गए तो उन्होंने कहा प्रभु अब इस विज्ञापन को बिना जारी किए अब चैन नहीं है है ना। तो निश्चित होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में आप सभी लोगों की सफलता के लिए हम सभी लोगों ने बहुत प्रयत्न किया है। विज्ञापन जितना इम्पॉर्टेंट है जारी होना, उससे कहीं ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आप सभी लोगों को राइट कंटेंट, राइट नोट्स प्राप्त होना। ठीक है, तो देर किस बात की कर रहे हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। सिर्फ आप ही मत सब्सक्राइब, और भी लोगों से सब्सक्राइब कराइए इसको। ठीक है, निश्चित होकर के आप लोग तैयारियां करते रहिए। और एक समस्या इस बात को लेकर के है, एडेड जूनियर को लेकर के विद्यार्थी कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव मूड में है ना। कि विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर जी एडेड जूनियर कब तक स्टार्ट होगी। तो भैया एडेड जूनियर जो है ना वो परसों से जो है मतलब इस पे कार्य शुरू होगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, इस पे कार्य शुरू हो चुका है और परसों से जो है मतलब सारी चीजों का डिक्लेरेशन शुरू हो जाएगा 23 तारीख से। ठीक है, आज अपर सचिव बेसिक शिक्षा को पकड़ा गया और उनसे सारी बातें जो है मतलब बुलवाई गई कि आखिर एडेड जूनियर की प्रक्रिया ससुरी पूरी कब तक होगी, है ना।
लेकिन कहते नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन कभी कोई राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। राइट इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिला तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से मिला, जबकि मैंने 20 दिन पहले ही बता दिया कि भैया 7 सितंबर फर्स्ट वीक में ही आप सभी लोगों का परिणाम जारी होगा, और वही हुआ। ठीक है, मैं ही आप सभी लोगों को जानकारी दे रहा हूं कि इसी नवंबर महीने में ही जो बचे हुए 7-8 दिन हैं आपके, इसमें जो मतलब मेरिट सूची जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। SCRT इसमें इसी पे काम कर रहा है। अब इसमें मेन रोल प्ले हो जाता है आपका किसका? मेन रोल प्ले हो जाता है NIC का, सॉरी NC का नहीं, NCT आज दिमाग में एकदम उलझा हुआ है आपके बीएड आदि को लेकर के, एकदम मजबूत पैरवी जो है सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहा है, जिसमें MHRD मिनिस्ट्री भी सम्मिलित है। फिलहाल एडेड जूनियर की बात करें, एक नई वैकेंसी भी एडेड जूनियर की आने वाली है। और मजे की बात तो यह है कि आप लोगों को जूनियर लेवल पर, भले ही आप लोग हमारी वीडियोस को कम देख रहे हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी लोग अगर मेरा साथ छोड़ दिए हैं तो हम आपका साथ थोड़ी ना छोड़ेंगे, हम बने रहेंगे आपके साथ में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि शाम को भूला हुआ अगर सुबह में दिन का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप लोग हमारा उत्साह दिन ब दिन बहुत गिराए हैं, लेकिन हमने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहिए। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस आप लोग 400 देख रहे हो, 500 देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जानकारियां हमेशा ही हमारी परफेक्ट होती हैं, एकदम सत्य होती हैं और प्रामाणिक होती हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपना पीरियड अटेंड करने के बाद तुरंत निकल लेता हूं, वहां बैठ करके पॉलिटिकल वाला खेल नहीं खेलता। सीधी सी बात है, हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया, अपना पीरियड कंप्लीट किया, उसके बाद जय श्री राम। हमें यहाँ बैठ करके मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव नहीं करना। सीधी सी बात है, हमको जो है यहाँ पे योगी मोदी नहीं करना। सीधी सी बात है, हमको करना है अपना काम। सीधी सी चीजें हैं, और उसी चीज में आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी ले आ पाता हूँ, और आप लोगों की समस्याओं से रिलेटेड ज्ञापन आदि भी दे पाता हूँ। जो प्रक्रियाएं चल रही है वो चलेंगी, और एडेड जूनियर की प्रक्रिया तो बहुत लंबी हो चुकी है यार, साल भर की प्रक्रिया। आप कितना बाबाजी जो मतलब खींचेंगे इसको, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी इसको पूरी करवा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के लाइक ठोकिए साले को, जो है मतलब बहुत हो गया। आप लोग 60, 62, 65, 64, 52, 54 लाइक मारते हैं, क्या यार आप लोग जो है मतलब एकदम से मारे हो, जो है मतलब एकदम टन टारा कर दिए हो, है ना? तो टेंशन ना लीजिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के साथ मौजूद है, और जो भी सूचनाएं आप सभी लोगों को दी जाती है ना, वो हमेशा सत्य होती हैं। देखिए UPSSC से जारी हुआ ना, हमने आपको 2200 पदों की जानकारी दी थी, 3000 पदों पर जानकारी आपको निकल करके आ रही है, किस पे विज्ञापन जारी होने वाला है। अब पेट तो आप लोग जो है मतलब वहीं से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि साल में 2 बार पेट होगा। ठीक है, एक बार आप लोग जो है मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल में देंगे, और एक बार आप सभी लोग देंगे इसको अक्टूबर, नवंबर में। तो पेट की अगर बेहतरीन तैयारी करनी है, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से नोट साथ ले लो, 97 पर ज्यादा महंगा नहीं है कि मतलब गटाई दबा करके आप सभी लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता पड़ जाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। निश्चिंत होकर के हमारे वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी भाई बहन, उनसे रिक्वेस्ट करके मैं कह रहा हूं कि टेंशन ना लो। वाई फियर, वेल सार्थक सर इज हियर, टेंशन नहीं। ठीक है, आप लोगों को पूरी जानकारी, पूरी अपडेट परसों की डेट में, मतलब परसों यार तो थोड़ा सा टाइम तो दो, 1-2 दिन का। सचिव महोदय पता नहीं आज आएंगी, कल आएंगी, परसों आएंगी, है ना? तो लेकिन परसों तक आ जाएंगी, टेंशन नहीं लेने का, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आराम से गुड्डे करके बढ़िया से खाइए पीजिए, ठंड का सीजन स्टार्ट हो चुका है। इनर भैया पहन लिए, क्या करें, ठंडी लगती है थोड़ी बहुत, है ना? तो आप लोग भी सचेत रहे। धन्यवाद, सो जाइए। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।